नौजवानों का है। 20-25 साल की उम्र में बेचारा पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप कर्जा ले रहा है, लेकिन उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। चंबल की दुर्दशा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं मैडम? मैं एक को नहीं मानूंगी, मैं सभी को मानूंगी। यहाँ से सभी नेता बने हैं, सभी मंत्री बने हैं, लेकिन आज तक किसी की नींद नहीं जागी। उनको नींद से जगाना अब हम आप सबका। किसान नौजवान मंच का आज एक बड़ा कार्यक्रम का आगाज मुरैना जिले में हुआ, जिसका कार्यक्रम करवाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रविंद्र सिंह भड़ौसा मुख्य तौर पर मौजूद रहे और तमाम सारे पदाधिकारियों की घोषणा भी आज मंच के माध्यम से कर दी। महिला जिला अध्यक्ष के तौर पर मीना सिकरवार जी हमारे साथ मौजूद, मंजू सिकरवार जी हमारे साथ मौजूद, मंजू जी, आज एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चंबल के प्रदेश की बात हुई, तमाम सारी बातें हुई, किस तरह के दायित्व आपको मिले हैं, किस तरह देखती हैं इस कार्यक्रम को? मैं इस कार्यक्रम को ये देखती हूँ, जैसे मुझे आज खुशी हुई है कि नौजवान किसान मंच जो युवाओं के लिए है, ना कि सरकार के रहते हुए हमारे युवा बेरोजगार है। जैसे कि आदरणीय विधायक जी ने जो उठाया है, तो हम सबको उनके साथ एकजुट होकर प्रदेश की मांग करनी चाहिए। क्यों कि नए जो युवा है ना, बेरोजगार है, हमारे अलग अलग शहरों में जा रहा है, तो कई एकड़ जमीन पड़ी हमारे यहाँ जैसे, तो उनमें दो विभाग या कोई फैक्ट्रियां डले तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जैसे हमारे बुजुर्ग हैं जो उनकी पेंशन लागू नहीं हुई तो उसको किया जाए, और कई मसले हैं जो आपको भी पता है, बेरोजगारी चरम सीमा से है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, और जो मुझे आदरणीय विधायक जी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं बखूबी निभाऊंगी उसको। और रही इसकी बात कि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर युवा को जगाना पड़ेगा घर घर जाकर, क्योंकि उनके हक की बात है। अगर आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? दूसरी बात, हमारी गौ माता हैं जो सड़क पे मारी मारी फिर रही है, चाहे वो किसी का प्रशासन शासन रहा हो, लेकिन उनके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। तो एक सनातनी धर्म से, जैसे हिंदू जागो रे, मैं ये कहती हूँ ये संगठन सभी का है, ना इसमें कोई भेदभाव है ना कोई वो है। मैं सबसे आवाह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि आइए और इस मिशन से जुड़िए। जैसे कि नौजवान है, सबसे पहला नौजवानों का है। 20-25 साल की उम्र में बेचारा पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप कर्जा ले रहा है, लेकिन उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। चंबल की दुर्दशा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं मैडम? मैं एक को नहीं मानूंगी, मैं सभी को मानूंगी। यहाँ से सभी नेता बने हैं, सभी मंत्री बने हैं, लेकिन आज तक किसी की नींद नहीं जागी। उनको नींद से जगाना अब हम आप सबका दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। तमाम सारे और लोग भी आए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? बल्लभ यादव, केलारस से। बल्लभ भाई, आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किसान नौजवान मंच, आप नौजवान हैं, क्या निकल के आया आउटपुट, क्या लग रहा है आपको इस कार्यक्रम के बाद? आउटपुट ये है कि किसान नौजवान मंच की जो मंशा है वो है लोग बागों को रोजगार उपलब्ध कराना, और रोजगार उपलब्ध होने के लिए यहाँ समुचित जमीन है और पानी की व्यवस्था है। सिर्फ यहाँ व्यवस्था नहीं है तो सरकारों की मंशाएं नहीं है। कोई भी सरकार हो, एक उद्योग हमारे केलारस में हुआ करता था शक्कर कारखाना, उसको भी बंद कर दिया गया। अगर वो आज अनवरत चालू रहता तो करीब करीब 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार देता, और हिडन तरीके से तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार था, क्योंकि कुछ लोग खेती बाड़ी भी करते। तो इस मंच का जो है उद्देश्य है, वो सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोग बागों को रोजगार उपलब्ध हो, अलग प्रदेश बने। अलग प्रदेश अगर बनता है उससे इस क्षेत्र में विकास भी होगा। यहाँ जहाँ मध्य प्रदेश के लिए, अकेले मध्य प्रदेश के लिए जितना फंड आता है, उतना फंड अगर चंबल प्रदेश बनता है तो उसके लिए अलग से आएगा, तो अलग से व्यवस्थाएं होंगी, अलग से रोजगार होंगे। सबसे ज़्यादा छवि चंबल की जो खराब है उसको सुधारने का काम करने के लिए ये मंच बना है। अभी हमारे जो इसके जो अध्यक्ष जी थे रविंद्र भड़ौसा जी, उन्होंने अभी मंच से बताया था कि जो चंबल की दशा, बाहर जाने पर आप अगर चंबल के लोग एक कमरा किराए पर लेते हैं तो उन लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि उसको प्रमुखता से लेते हुए ये सरकारों को ये करना चाहिए कि यहीं रोजगार उपलब्ध कराएं। अगर वो नहीं करा रही हैं तो ये मंच के माध्यम से हम लोग सब जुड़ के और आगे जो भी उनके दिशा निर्देश में कार्य होगा वो करेंगे। देखते हैं भविष्य में कब तक चंबल प्रदेश बनता है
और क्या होता है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव मिर्टोनिया कलारब से। सुरेंद्र जी, कितने लोगों के साथ आए आप इस कार्यक्रम में? मैं अपने सभी भाइयों बड़े भैयाओं के साथ आया हूँ, यहाँ 25-30 लोगों के साथ आया हूँ। मेरे बड़े भाई जो रविंद्र बड़ोसा जी उनके कार्यक्रम में आया हूँ। तो क्या मंशा है इस कार्यक्रम की, और आप युवा हैं, युवाओं को लेकर के किस तरह की सोच है, और इस कार्यक्रम के बाद कितना बदलाव देखते हैं चंबल में? मैं बड़े भाई रविंद्र सिंह बड़ोसा जी बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे विश्वास रखते हैं। जहाँ वो है वहाँ मैं हूँ। किसान नौजवान पंच परिवार जो किसान सम्मान समारोह रखा है उसमें आया हूँ, और बहुत सी चीज़ देखते हैं। कोई भी सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन किसानों की बात करेगा वो नेता होता है। जो प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की बात करेगा वो नेता है। हमारे मुरैना जिले में जो अभी शक्कर खान का बड़े भाई बात कह रहे थे, तो बहुत अच्छी जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो प्रदेश की बात करेगा, तो धन की बात करेगा, तो जनता जानती है कि हमें रोजगार चाहिए। तो मैं बड़े भाई के साथ बिल्कुल किसान नौजवान पंच सबके साथ है। हम लोग बड़े दिल से काम करेंगे और पूरे प्रदेश में नौजवान मंच किसान परिवार पहुंचाएंगे, हर घर जाके बताएंगे। आपका क्या नाम है? अंकुश गुप्ता। अभी कहाँ से आए गुप्ता जी आप? मैं झुंडपुरा ब्लॉक से आया हूँ। अभी आपको भी संगठन में दायित्व मिला है? जी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ झुंडपुरा से। बाकी किसान नौजवान मंच ये जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर जी पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा जिले में जितनी भी रोजगार की समस्या है, रेत की समस्या है, गौ अभ्यारण्य की समस्या है, बाकी लंबे समय से वो राजनीति में प्रदेश की में भी सक्रिय रहे हैं। बाकी उन्होंने अब ये मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं चंबल के लोगों को रोजगार मिले। जो रेत अवैध तरीके से बिच रहा है वो शायद वैध तरीके से बिचे, जिससे प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति हो। और इसके अलावा मैं तो केवल बस यही कहूँगा कि अनुचित करने पर मौन रहे सबके सब दागी होते हैं, करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। और इन मौन जुगनुओं के आगे होना दिनमान जरूरी था। इस भ्रष्ट प्रशासन के घर पर हल्ला करना बहुत जरूरी था। इसी बात के साथ मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी चंबल प्रदेश का निर्माण होगा, उतनी जल्दी विकास के लिए सर्वोपरि चंबल का ही विकास विजन में सबसे आगे रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये तमाम सारे युवा थे, महिलाएं थीं, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चंबल प्रदेश बनाकर ही इस जो है क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, मुरैना से विशेष रिपोर्ट।